नमस्ते बच्चों, मैं उत्तम शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन पढ़ने से पहले वैसे बच्चे जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वह जो है सबसे पहले जाके आप रिंग थ्योरी की वीडियो देख लें, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन को बेहतर ढंग से समझने के लिए रिंग थ्योरी का जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है रिंग थ्योरी के सेट को शुरू से देखें, तो बेहतर रहेगा, आपको समझने में आसान रहेगा। वैसे फिक्र करने की कोई बात नहीं है, जब मैं हूं तो यहां भी मैं आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझाऊंगा। सवाल आता है कि इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन किसे कहते हैं? तो ऐसा कम्युनिकेटिव रिंग, वो कम्युनिकेटिव रिंग हो और साथ ही साथ उसको जो है यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता हो। यूनिटी की जब भी बात करेंगे रिंग थ्योरी में, डेट मीन्स वो हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए देखना है। क्यों? क्योंकि रिंग जो है वह 8 प्रॉपर्टीज जो सेटिस्फाई करता है, वह क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप फॉर एडिशन। एडिशन के लिए ऑलरेडी अबेलियन ग्रुप है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसका एग्जिस्ट करता है। हम लोग सेमी ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो रिंग यदि वह इंटीग्रल डोमेन उसको तभी कहेंगे जब वह रिंग कम्युनिकेटिव रिंग हो, साथ ही साथ उसमें जो है आपका यूनिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता रहे मल्टीप्लिकेशन के लिए, और वह विदाउट जीरो डिवाइजर हो। अब यदि उसके अंदर यूनिटी एलिमेंट की बात हो रही है, यूनिटी एलिमेंट एडिशन का तो 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन का 1 होता है। इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन होने के लिए किसी भी सेट को एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब कि हमें कम से कम 2 एलिमेंट वहां तो होगा ही, क्योंकि आइडेंटिटी जो है 0 और 1 एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का, वो तो होना जरूरी है। तो आप लोग को अब देखिए, यहां पर मैं डिफिनेशन लिखा हूं, एक कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ देयर आर विदाउट जीरो डिवाइजर। अब आता है सवाल क्या सर जीरो डिवाइजर क्या होता है? विदाउट जीरो डिवाइजर और जीरो डिवाइजर। यदि सपोज डेट करिए हमारे पास a मल्टीप्लाई b कर रहे हैं, ये इक्वल टू हमारा 0 आ गया। ये a इंटू बी इक्वल टू 0 तभी आएगा जब आपका a इक्वल टू 0 हो या आपका b इक्वल टू 0 हो, या दोनों, मतलब a एंड b इक्वल टू 0 हो, तभी हमारा 0 आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर, और इसको क्या कहते हैं हम लोग? विदाउट जीरो डिवाइजर। अब आता है कि डिवाइजर ऑफ जीरो किसको कहते हैं? तो आप लोग जाइए मेरे प्लेलिस्ट में और ग्रुप थ्योरी में देख लीजिए, वहां मैंने बहुत ही बेटर ढंग से विदाउट जीरो डिवाइजर और जीरो डिवाइजर बताया हूं। तो प्लीज वॉच ऑन ग्रुप थ्योरी विथ फॉर जीरो डिवाइजर एंड डिवाइजर ऑफ जीरो। डिवाइजर ऑफ जीरो से कहते हैं यदि a डॉट बी इक्वल टू हमारा 0 है, तो ना ही हमारा a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 हो, ए और बी 0 नहीं हो और फिर भी इसका गुना करें तो वो 0 आ जाए, इसे कहते हैं हम लोग डिविजर ऑफ जीरो। डिविजर ऑफ जीरो किसे कहते हैं? जब हमारा ए और बी नॉट इक्वल टू 0 हो और इसका मल्टीप्लाई जो है वो क्या हो जाए? 0 आ जाए, इसको कहते हैं हम लोग डिविजर ऑफ जीरो। आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए, एक एक पॉइंट इंटीग्रल डोमेन के आपको समझ में आएगा। अब देखिए, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 10, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं डी इंटीग्रल डोमेन एंड डॉट। आपको पहले बताए थे कि आप हमारा इस सेक्शन में क्या होता है, 2 बाइनरी ऑपरेशन काम करता है, एक एडिशन एक मल्टीप्लिकेशन का, इज इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन इफ कब होगा? जब हमारा फर्स्ट नंबर में क्या हो? डी एक कम्युनिकेटिव रिंग हो। कम्युनिकेटिव रिंग हो। सेकेंड नंबर डी हैज, इसके पास क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट हो। किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन का, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
तीसरा नंबर क्या हो, डी हैज नो डिविजर ऑफ 0, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं विदाउट 0 डिवाइजर। मतलब अब इंटीग्रल डोमेन हम लोग कब कहेंगे, जब कोई कम्युनिकेटिव रिंग वह जो है हमारा क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन उसके अंदर एग्जिस्ट करता हो और वो विदाउट 0 डिवाइजर हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज रिंग, यस। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज कम्युनिकेटिव रिंग, यस। क्या एवरी कम्युनिकेटिव रिंग आपका इंटीग्रल डोमेन हो सकता है? जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यदि उसके अंदर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो नहीं होगा। और अच्छा, एवरी इंटीग्रल कम्युनिकेटिव रिंग विथ यूनिटी इज इंटीग्रल डोमेन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारा विदाउट 0 डिवाइजर होना भी जरूरी है। तो चलिए अब इस प्रकार से हम लोग एक नए कंक्लूजन पे निकले। यदि हम लोग सभी प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली लिखे, तो देखिए मैं आप लोग को यहां लिखा हूं कि यदि कोई सेट हो, अब वो कम्युनिकेटिव रिंग की बात कर रही है, तो कम्युनिकेटिव रिंग में क्या होता है, रिंग और विथ मल्टीप्लीकेशन का कम्युनिकेटिव बिलोंग करना चाहिए। तो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, वो अबेलियन ग्रुप हो, फिर हमारा क्या हो, सेमी ग्रुप हो। मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता रहे और हमारा क्या हो, वह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता रहे और कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड करता रहे। तो अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आपका रिंग विथ इंटीग्रल डोमेन को एक अच्छे फॉर्म में। देखिए यहां मैं लिखा हूं, आप लोग इसको देखिए, ये देखिए, मतलब टोटल प्रॉपर्टीज को एक साथ कलेक्ट करके लोग लिख सकते हैं 10 में इस प्रकार। यदि हम लोग को एग्जाम में आया डिफाइन इंटीग्रल डोमेन विथ एन एग्जाम्पल, तो हम लोग 8 मार्क्स में इस तरह लिखेंगे, 10 ए सेट डी प्लस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एन इंटीग्रल डोमेन इफ देयर सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सिम। एडिशन के लिए क्या हो, वह अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, क्लोजअप लॉ हो, कम्युनिकेटिव लॉ हो, एसोसिएटिव लॉ हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ एग्जिस्ट करता रहे, एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ इनवर्स एलिमेंट भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता रहे। तो क्लोजअप लॉ एडिशन के लिए होगा, क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू डी, दिस इंप्लाई दैट ए बी बिलोंग्स टू डी। कम्युनिकेटिव लॉ क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, आपका किसके लिए, एडिशन के लिए। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, यदि हमारा कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी, तो हमारा क्या हो, ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट रहे प्लस सी रहे, तो वो इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस अंडर ब्रैकेट बी प्लस सी के। तो ये हमारा हो गया। फिर आता है एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब एडिशन के लिए एक ऐसा एलिमेंट हो, यदि कोई सपोज डेट के लिए हमारा कोई एलिमेंट 0 बिलोंग करता हो जी के अंदर, जो कि हम ए प्लस 0 करें तो हमारा क्या हो जाए, ए आए। अब इनवर्स किसको कहते हैं हम लोग, इनवर्स वैसे सेट को कहते हैं, वैसे नंबर को जब हम कोई एलिमेंट और उसके अनदर एलिमेंट, ए कोई ग्रुप के अंदर एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट हमारे ग्रुप के अंदर बी है, और दोनों को एडिशन करें तो वो क्या हो जाए, हमारा आइडेंटिटीज दे दे। यहाँ पे लिखा गया है एग्जिस्टेंस लॉ फॉर इनवर्स एलिमेंट के लिए ए बिलोंग्स टू डी इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू डी सच डेट ए प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग देखेंगे क्लोजअप लॉ। यदि हमारा ए बी बिलोंग्स टू डी कर रहा है तो ए इंटू बी बिलोंग्स टू बी डी में करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ देखेंगे, जब हमारा कोई 3 एलिमेंट डी के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ए इंटू अंडर ब्रैकेट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी अंडर ब्रैकेट इंटू सी। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ कहा जाता है जब हमारा ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी के लिए हो। अब आता है एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ आइडेंटिटीज, मतलब देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट उसके अंदर 1 बिलोंग करेगा जो डी में हो, सच डेट ए डॉट 1 इक्वल टू ए हो। ठीक है। अब आता है अब्सेंस ऑफ डिविजर ऑफ 0, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विदाउट 0 डिविजर। यहां पर क्या होगा, यदि हमारा ए बी इक्वल टू 0 है तो आइदर हमारा ए इक्वल टू 0 हो या बी इक्वल टू 0 हो, या बोथ ए बी दोनों के वैल्यू 0 हो, तभी हमारा ये होगा। तो ऐसे केस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल, इस केस को क्या कहते हैं हम लोग, विदाउट 0 डिवाइजर। अब आता है लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए क्या है, यदि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ए डॉट बी प्लस सी हो तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो, बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए हो तो बी मल्टीप्लाई ए प्लस सी मल्टीप्लाई ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी के लिए हो। इस प्रकार से हम लोग अब एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल कोई हम लोग सेट लिए हैं जेड, ठीक है, तो वह सेट ऑफ इंटीग्रल डोमेन बिकॉज इट इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट विदाउट जीरो डिवाइजर है, ठीक है। कोई भी जेड सेट हम लोग जेड ए लेते हैं तो हमारा क्या होता है, विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। इसके साथ साथ सेट ऑफ जेड भी हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा सबसेट है किसका, रियल नंबर का। डेट मीन्स क्या होगा, रियल नंबर भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारा सी, वह भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। अब यहां पर हम लोग एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर ले। ये एग्जाम्पल है हमारा, सपोज डेट करे 10 रिंग, ठीक है, और उसके अंदर हमारा एलिमेंट Z3 बराबर हो 0 1 2, ओके, +1 +3 मल्टीप्लाई 3, एडिशन मॉडलो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 3 इज एन इंटीग्रल डोमेन, इज एन इंटीग्रल डोमेन। तो इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो अब इस तरह के सवाल जहां पे हम लोग मॉडुलो का प्रयोग करते हैं, ए मॉडुलो बी एम, ए प्लस बी बेस में एम मॉडुलो या ए इंटू बी पी मॉडुलो, तो इस सब चीजों को यदि जो बच्चे मॉडुलो नहीं जानते हैं मॉडुलो क्या होता है, तो मॉडुलो इज नॉट ए बिगेस्ट कैलकुलेशन, एक नया टाइप का एल्गोरिथम है, इसमें हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सपोज डेट करिए हमारा 7 + 5 है और मॉडुलो बेस में हमारा जो है यहाँ पर आपको बताता हूँ, सपोज डेट करिए हमारा 7 + 5 है और बेस में 3 है, तो हमारा 7 5 कितना होता है 12, और 12 को 3 से हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे ये 0 होगा। यही हमारा कैलकुलेशन का प्रोसेस होता है। यदि 7 × 3 बेस 5 है तो हम इस दोनों से गुना करते हैं, 7 × 5 = 35, तो और हमारा 3 के पारा में 35 नहीं आता है, हमारा कितना आता है 32, तो 32 गया तो 3, रिमाइंडर कितना बचा 3। यही मॉडुलो का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज मॉडुलो से रिलेटेड हम वीडियो जो है ग्रुप थ्योरी में ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिसपे क्या मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी बताया है वहां पर। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर जाके उस वीडियो को देखें, क्योंकि वहां पर आपका मॉडुलो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मॉडुलो मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम आने की ज्यादा संभावना मॉडुलो से ही रहता है। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग किसी भी सवाल को बेहद ही हल्के ढंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर जाके एक बार मॉडर्न अलजेब्रा का मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप जो है मॉडर्न अलजेब्रा का मॉडुलो वाला 2 वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको मॉडुलो के प्रति आपका जो मॉडुलो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट पेज में अब हम इस प्रॉब्लम को बना। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, हम लोग को कंपोजिशन टेबल, जिसको क्ले टेबल भी कहा जाता है, उस टेबल का हम लोग हेल्प लेते हैं। सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। बहुत इजी हो जाता है कंपोजिशन टेबल से सवाल को बनाना। अब देखिए कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये है हमारा यहाँ हम लोग एडिशन का टेबल नहीं बनाते हैं, क्योंकि एडिशन में ऑलरेडी जब हम लोग कहा जा रहा है दिस प्रॉब्लम में क्या दिस इज द रिंग, सेट जो है वो हमारा रिंग का है, और वो जो हमारा Z3 है वो 0 1 और 2
और यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। तो जब रिंग है तो ऑलरेडी है कि जस्ट क्या ये अबेलियन ग्रुप हमारा होगा ही तभी वो रिंग है। तो एडिशन में जब वो अबेलियन ग्रुप है ही तो एडिशन का हम लोग टेबल नहीं बनाते, सिर्फ डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 का टेबल बनाते हैं। एलिमेंट को यहाँ रो में भी लिखना है 0 1 2, इधर से भी 0 1 2 लिखना है। रूल क्या होता है कि हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमारा 3 से ग्रेटर देन आएगा तब जाके हम लोग रिमाइंडर चेक करेंगे, और यदि 3 के बराबर आएगा तो हम लोग रिमाइंडर के प्लेस पे 0 लिखेंगे, और 3 से छोटा रहेगा तो एज यूजुअल लिख देंगे। 0 0 मल्टीप्लाई किए तो 0, 0 को 1 से किए तो 0, 0 को 2 से किए 0, 1 को 0 से किए तो 0, 1 को 1 से किए तो 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4। क्योंकि 4 जो है 3 से बड़ा है तो हम लोग को 4 को डिवाइड करना है और रिमाइंडर जो आएगा वो लिखना है। तो इसके लिए आप लोगों को बेटर समझ में आएगा जब आप लोग जो है मेरे ग्रुप थ्योरी में मॉडलों का प्रॉब्लम देखेंगे। अब चूंकि ये रिंग है तो हमको अब क्या क्या चीज प्रूव करना है कि ये कम्युनिकेटिव रिंग हो, मैंने कम्युनिकेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करता रहे। दूसरा क्या चेक करना है क्या इसमें जो है मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करता रहे, और तीसरा क्या दे हैव नो डिविजन ऑफ 0 हो। तो अब ये तीनों चीज हम लोग कंपोजिशन टेबल से देखिए कितने आसान से चेक कर लेंगे। अब कम्युनिकेटिव लॉ का क्या कहता है, कहना होता है कि यदि कम्युनिकेटिव लॉ फॉर कम्युनिकेटिव लॉ हम लोग क्या करते हैं a इंटू बी इक्वल टू हमारा b इंटू ए होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा यहां पर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए, दोनों 0 है तो 0 ही आया। तो ये तो हमारा 0 के लिए 1 के लिए देखते हैं, 1 और 1 ही आया। तो चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 2 के लिए मेनली हमको देखना होगा इस टेबल में 2 इंटू 1 इसका रिजल्ट क्या है, 2 इंटू 1 का रिजल्ट हमारा क्या है 2 है। और फिर है 1 इंटू 2 का रिजल्ट क्या है 2 है। तो 1 इंटू 2 का भी रिजल्ट क्या है 2 है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2। तो अब हमारा 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2, तो कम्युनिकेटिव लॉ क्या कर रहा है होल्ड। इसको लिखेंगे कैसे, अब इसको लिखने की बात आती है तो हम लोग लिखेंगे कम्युनिकेटिव लॉ में यहाँ पे हमारा लगता है मार्कर के कारण जो है ओवरराइट हो रहा है पेज, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सेकेंड पेज में सॉल्व करते हैं, अच्छे से साफ आप लोगों को दिखेगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो कम्युनिकेटिव लॉ के लिए क्या होगा, हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेटिव लॉ से देखते हैं। तो फ्रॉम एबव टेबल 1.1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1.1 एंड 2.1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1.2। तो Z3 मल्टीप्लाई 3 जो सेट हमारा है इज कम्युनिकेटिव। क्या हुआ हमारा कम्युनिकेटिव लॉ वो होल्ड कर रहा है। तो अब आई नेक्स्ट बात हम लोगों की यहाँ पर कि कम्युनिकेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। हम अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं टेबल बना देते हैं आपको इस पेज में भी, जो देखने में आपको सहूलियत हो, समझने में आसान हो। बार बार हम लोग पेज पलटे उससे बेहतर है कि हम लोग सामने में कैलकुलेशन करें। यहाँ पे गुना एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये आप अपने से करिए, मेरा देख के नहीं उतारिएगा। 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 2 2 0 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 कैसे होगा 2 2 4 होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर हम लोग को डिवाइड देना पड़ता है 3 से, और ज्यादा कंफ्यूजन है तो ग्रुप थ्योरी का वीडियो देखिए। अब हम लोगों को सेकेंड बात क्या करना है, चेक क्या करना है, रिंग तो ऑलरेडी है तो हमको चेक क्या करना है आइडेंटिटी, किसके लिए मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी एग्जिम फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो अब क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी देखने के लिए कंपोजिशन टेबल में एक रूल है कि यदि हमारा कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो जाए, माना एक जैसा हो जाए, समान हो जाए, तो वहां हम लोग आराम से कह सकते हैं कंपोजिशन टेबल के अंदर, क्ले टेबल के अंदर
कि वहां पर हमारा जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए ये फर्स्ट नंबर जो रो है 0 1 2 और यहाँ सेकेंड नंबर जो रो है आपका ये वाला थर्ड नंबर रो 1 से जो स्टार्ट हो रही है 0 1 2, ये दोनों रो जो है हमारा एक जैसा है। ये देखिए ये वाली रो और ये वाली रो, क्योंकि रिजल्ट तो हमारा यही है ना, इतना सा के अंदर जो बिलोंग कर रहा है कंपोजिशन टेबल क्या, यही तो रिजल्ट है हमारा। तो ये दोनों रो हमारा क्या है, आइडेंटिकल है। तो हम लोग कह सकते हैं इजी वे से, क्योंकि मैंने आपको ग्रुप थ्योरी में जो है मॉडुलो, ग्रुप थ्योरी ऑफ मॉडुलो में मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूं आप लोग को विस्तार से, तो आप लोग एक बार वहां जाके जरूर देखिए वीडियो। द रो लीडेड बाय 1, जो 1 से जो लीड कर रहा है 1 इज आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल है टू दी, किसके है, टू दी टॉप ऑफ रो, टॉप ऑफ जो रो है उसके क्या है, आइडेंटिकल है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1 इसमें एग्जिस्ट भी है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा होता भी है 1 एलिमेंट ऑफ डी, ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा नंबर हम लोग को क्या चेक करना है, थर्ड नंबर हम लोग को अब चेक करना है विदाउट जीरो डिविजन। मतलब इस कंपोजिशन टेबल के अंदर हम लोग यदि जो रिजल्ट गुना करने के बाद 0 आया है तो उसमें से यही होना चाहिए कि या तो दोनों 0 हो या तो उस दोनों में से कोई एक एलिमेंट 0 हो तभी 0 आया हो, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई 0 0, अच्छा यहाँ 0 आया, यहाँ पर 0 भी आया, जहां 0 है वहां देखेंगे रिजल्ट में। तो ये कब आया था, 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। कंपोज हम लोग को विदाउट जीरो डिविजन में तो ही पढ़े हैं क्या, या तो A 0 हो या तो B 0 हो, या नहीं तो A B दोनों 0 हो। तो यहाँ पे A 0 है, यहाँ पे भी रिजल्ट में हमारा 0 आया, तो यहाँ भी चेक करेंगे 0 से 2 को मल्टीप्लाई किए तो एक 0 है, ठीक है, ऑलरेडी सही। यहाँ भी 0 आया है, इसके कारण आया है 1 0 के कारण, B के कारण 2 और 0 2 के कारण। इसके अलावा कहीं 0 है जहां पर हमारा 0 नहीं है, जैसे 1 1 गने किए, 1 2 किए, 2 1 किए, 2 2 किए, नहीं। डेट मीन्स क्या है, यह जो है हमारा विदाउट जीरो डिविजर है। तो हम लिख सकते हैं विदाउट, ऐसे डिविजर ऑफ 0 जो है आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को खुद पता होगा कि वो मैट्रिक्स वाले केस में होता है ज्यादातर। देयर आर नो जीरो डिविजर, यहां पे हम लोग क्या देखे, देयर आर नो जीरो डिविजर इन द एबव टेबल। एबव टेबल में हम लोग क्या देखेगा, कोई भी जीरो डिविजर हमारा नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर Z कोमा प्लस कोमा मल्टीप्लाई 3 इज एन इंटीग्रल डोमेन। एक महत्वपूर्ण बात यहां पे आप लोग के लिए और है, मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूं उसके। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात देख लीजिए, जो हम लोग के थ्योरम के भी तौर पे है। रिंग, यदि हमारा कोई रिंग हो और वो सेट हो मॉडुलो का, जिसमें क्या हमारा सेट इंटीजर का जो सेट है 1 2 3 डॉट डॉट p माइनस 1 तक जाए, और ये हमारा एडिशन में प्राइम हो, मल्टीप्लिकेशन में भी प्राइम मॉडुलो हो, तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली p इज प्राइम। या तो हमारा p प्राइम होगा तो हमारा इस तरह का जो कंपोजिशन टेबल हम लोग देखे थे, यहाँ प्राइम था मॉडुलो p, तो हमारा ये जो है इंटीग्रल डोमेन होगा। या यदि ये इंटीग्रल डोमेन है तो हमारा क्या होगा, ये मॉडुलो जो है यहाँ पे बेस पे वो प्राइम नंबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिमार्क के लिए सब याद रख लीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है जिससे क्या आप लोग को बनाना है, आप लोग को सो डैट करना है, क्या, सो डैट, ठीक है, नंबर गिवन बाय a प्लस 5 रूट बी जो है वह क्या है, इंटीग्रल डोमेन हो, ठीक है। ये आप लोग को क्या करना है, खुद से शो करना है। तो इसको शो करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जो 10 प्रॉपर्टीज है हम लोगों के पास इंटीग्रल डोमेन को प्रूव करने के लिए, वह सभी 10 प्रॉपर्टीज को हम लोग बारी बारी चेक करेंगे, ठीक है। 2 महत्वपूर्ण बात आप लोग जानते होंगे, यदि कोई सेट हमारा जो है इसमें सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है तो वो जो है कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ जो है
वो ऑटोनोमस एग्जिस्ट करता है। ये हम टैग लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को बारी बारी दिखाना होगा क्लोजअप लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ आइडेंटिटी फॉर एडिशन, एग्जिस्टेंस लॉ फॉर इनवर्स एलिमेंट, क्लोजअप लॉ, एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों के लिए दिखाना होगा। कम्युनिकेटिव लॉ भी हम लोगों को दोनों के लिए दिखाना होगा। साथ ही साथ एग्जिस्टेंस लॉ ऑफ आइडेंटिटीज जो है वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए दिखाना होगा। हमको एब्सेंस ऑफ जीरो डिवाइजर दिखाना होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाना होगा। ये सभी 11 प्रॉपर्टीज को हम लोग दिखा के इस प्रॉब्लम को प्रूव कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या करना है, आप लोगों को बनाना है और मुझे ग्रुप के माध्यम से भेजना है। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। धन्यवाद।